यहाँ पर मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें 21 एजेंडे रखे गए थे और 20 एजेंडों पर मंजूरी मिल गई है। बैठक के बाद सीएम ने बताया कि सूबे में 10 और फसलें यानी कि अब सभी फसलों पर सरकार एमएसपी देगी। एमएसपी पर सभी फसलों की खरीद होगी और सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन जाएगा। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने विपक्ष पर भी कटाक्ष किया और साथ ही अग्निवीरों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं करते हुए नजर आए कि कुल 21 एजेंडे आज मंत्रिमंडल की बैठक में आए, जिसमें 20 एजेंडों के ऊपर ये स्वीकृति प्रदान की गई है। सरकार का जो उद्देश्य है कि प्रदेश के लोगों के जीवन को सरल करना और उनको सुविधाएं पहुंचाना, ये हमारी सरकार का ध्येय है। करते हुए आज फैसला लिया गया कि अब तक 10 नई फसलों नामंत की गई हैं, जिसमें रागी, सोयाबीन, काला तिल, नाइजर सीड, कुसम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा और मूंग की खरीद, ये 10 फसलें हैं। इनकी खरीद एमएसपी पर वो हरियाणा सरकार अपने खर्चे के ऊपर वहन करेगी। कुल हरियाणा के अंदर 24 फसलें एमएसपी के ऊपर अब खरीदी जाएंगी। सरकार का ये ध्येय है कि किसानों की आय को स्थिर करना और उसमें बढ़ोतरी करना, ये हमारी सरकार का मुख्य ध्येय है। इससे फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। अन्य फसलें अगर किसान बोना चाहेगा तो उसके अंदर भी उसको अवसर मिलेगा। हरियाणा सभी फसलों को खरीद करने वाला ये देश का पहला राज्य है जो एमएसपी के ऊपर जो फसलों को खरीद करने वाला राज्य है। एकमात्र हरियाणा ये राज्य है। मैं पंजाब के सरकार को भी पूछना चाहूँगा कि भाई आप भी कुछ किसान की वहाँ की फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम करें। मैं कांग्रेस को भी कहना चाहूँगा कि आपकी सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर है, कर्नाटक के अंदर आपकी सरकार है, आप भी वहाँ एमएसपी पर किसान की फसलों को खरीदने का काम करें। खाली होठ बजाने का कोई फायदा नहीं है। अग्निवीरों को ग्रुप सी के पदों में भर्ती के लिए ली जाने वाली लिखित संयुक्त पात्रता परीक्षा से छूट दी गई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अग्निवीरों को रोजगार में भी प्राथमिकता दी जाएगी। उद्योग व व्यवसाय स्थापित करने वाले अग्निवीरों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जाएगा। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नागरिकों के पिछड़े वर्ग बीसीबी को पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं में राजनीतिक आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। आयोग ने बीसीबी को आरक्षण देने के संबंध में एक नई पद्धति बनाई है और आयोग की रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। में मंथन हुए और बड़े डिसीजन लिए गए। कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें से 20 एजेंडे को स्वीकृति दी गई है और इस दौरान कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनका सीधे रूप में यह भी माना जा रहा है कि चुनाव के मद्देनजर ये बड़े फैसले लिए गए हैं, क्योंकि 24 फसलों के एमएसपी पर अब सरकार किसानों की फसलें खरीदेगी और किसानों का जो आदियाने का बकाया था करीब 140 करोड़ रुपए, वो भी माफ करने का फैसला लिया गया है। ओबीसी की क्रीमी लेयर का जो फैसला पिछले दिनों में सरकार ने लिया था, उसे भी मंजूरी दी गई। अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण को भी मंजूरी दी गई। इस कैबिनेट की बैठक में अग्निवीरों को 5 लाख रुपए तक का लोन दिए जाने का प्रावधान किया गया है और इसको भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट बैठक में शहरी आवास योजना संशोधन को भी मंजूरी मिली। बीसीबी की पंचायतों और निगमों में आरक्षण को भी मंजूरी इस दौरान दी गई है। 14 शहीद के आश्रित जिनको नौकरी देने का फैसला लिया गया है इस कैबिनेट की बैठक के दौरान। ये भी बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, नायब सैनी कैबिनेट ने लिया।